तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं BCom फाइनल ईयर के लिए इनकम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है आपका 9 तारीख को है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आप सबके लिए। और ये जो टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ यही आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ट्रस्ट कीजिए, शुरू कीजिए पढ़ना। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए, मैं तो आपके लिए वीडियोस लगातार लेकर आ रहा हूँ, पर आपका सपोर्ट शायद थोड़ा कम हो रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट को इंक्रीज़ कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्यार से कमेंट कीजिए गाइज, है ना, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आ सकूँ। वरना मे बी अदर टीचर के जैसे सिर्फ या तो आपको एग्ज़ाम के पेपर भेज सकता हूँ जैसा आप चाहते हैं, या फिर मैं आपको सिर्फ सैम्पल पेपर सेंड कर दूंगा बिना समझाए। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है यूनिट फर्स्ट में टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इसका कंसेप्ट, मीनिंग और स्कोप। देखिए, नाम ही वही है तो ध्यान रखना है आपको। पहला क्वेश्चन ये पेपर में आएगा आपको, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखो, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, उसका मीनिंग समझाना है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया और इसकी विशेषता को आपको लेकर थोड़ा डिस्क्राइब करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो आपको जो खास तरीके से जो पेपर में पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछ चुके हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं, मेंशन द इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन। टैक्स से बचना और टैक्स की चोरी करना, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। टैक्स अवॉइडेंस में टैक्स को अवॉइड करके चले जाना, और टैक्स इवेशन में टैक्स की चोरी करना, दोनों में क्या अंतर है, ये ऑलरेडी पेपर में पहले पूछ चुके हैं। थोड़ा ध्यान से अगर आप करोगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। ये इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल है, तूफान पहाड़ तोड़ने जैसी बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन है ये। वैसे बता दूं टैक्स वालों को कि ये पेपर आपका बाकी सारे पेपर से बहुत इजी होने वाला है। जितने भी आपने टैक्स के पेपर दिए हैं, जीएसटी का पेपर दिया है आपने, इसके पहले जो है दिया है आपने सेंट्रल एंड प्रोविजनल टैक्स, उससे भी आसान होने वाला है ये। सेकंड यूनिट के में आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। पहला टैक्स प्लानिंग फॉर सैलराइज पर्सन, ऐसे पर्सन जो सैलरी बेस्ड काम करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि ऐसे लोग जो सैलरी बेस पे कहीं भी काम करते हैं तो कई बार उनकी जॉब में जो सैलरी मिलती है वहाँ पर ऑलरेडी उनको सैलरी पे टैक्स कटने के बाद ही मिलती है। सुना है ऐसा आपने, है ना, TDS कट जाता है, ये नाम भी सुना होगा आपने। तो उसी के बारे में अपने को थोड़ा सा अब यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें प्रोविज़न आपकी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रोविज़न एंड रूल रिलेटिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल सैलरी, ये आपको पेपर में आ चुका है पहले। देन आपके सामने शॉर्ट नोट आपको पेपर में पूछ सकते हैं, सैलरी पैकेज, टैक्स प्लानिंग ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड और टैक्स प्लानिंग इन केस ऑफ रिटायरमेंट। इन तीनों में से आपको 1 या 2 पूछ सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, गिव एन अकाउंट ऑफ टैक्स फ्री अलाउंसेज एंड फैसिलिटेट अंडर द हेड सैलरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। फ्री अलाउंसेज, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बार बार घुमा कर पूछा जा चुका है। देखिए, पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो मैंने दिया है वो नहीं आया। आपको सिर्फ क्या करना है कि वो उसको पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और ये दिमाग लगाना है कि क्या मैंने इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन पढ़ा है और क्या उसका मीनिंग सेम हो सकता है। और अगर आपका माइंड स्टक करता है कि जी हाँ यही है वो, तो आप लिख सकते हो। थोड़ा माइंड लगाना है यार, क्योंकि बहुत आसान है ये। यूनिट सेकंड में बस इतना सा ही है, इतना तो कर ही सकते हो यार। यूनिट थर्ड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स प्लानिंग। अब मैंने आपको पहले से ही हाउस प्रॉपर्टी समझाया था कि हाउस अपने 2 प्रकार के होते हैं, रेंटल हाउस, उसको लेट आउट हाउस बोलते हैं, और एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सब में क्या क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं। 19th क्वेश्चन कर लेना आप, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन ही है। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ की प्लानिंग कैसे होती है, वहाँ पर हमको इनकम जनरेट कैसे होती है या नहीं होती है। देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में कभी भी इनकम जो होती है वो आपकी नील होती है, हमेशा ध्यान रखना। उल्टा जो आपका टैक्सेबल इनकम निकालते हो उससे वो निगेटिव आती है, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते हो, है ना। तो वो भी सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। ये दोनों शॉर्ट नोट नहीं भी करना चाहो तो इसमें कवर हो जाएगा वो। देन टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस प्रोफेशन, ये वही है जो आपने इनकम टैक्स में 5 हेड पढ़े हैं ना। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा तूफान वाला काम नहीं कि यार इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे होगा। दोनों क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। पहला उन्होंने बोला है कि टैक्स प्लानिंग करना है बिजनेस की इनकम की, और जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी,
टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। बस हाँ, इनके पॉइंट्स को एक बार ज़रूर लिख कर देखना अगर आप थोड़ा भी मेरी बात मानते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। यूनिट 4 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। सिंपल सा उसने बोला है, व्हाट आर द रूल्स रिस्पेक्ट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो एग्जम्पशन होता है उसके रूल क्या है, लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन में आपको डिफरेंस बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो लॉन्ग टर्म गेन क्या होता है, अगर कोई एसेट से प्रॉपर्टी है वो आपके पास 5 साल से ज़्यादा के लिए तो लॉन्ग टर्म मान लेते हैं उसको। लेकिन अगर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड ये सब चीज़ें हैं तो अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए आपके पास है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाती है, अदरवाइज़ इनको शॉर्ट टर्म माना जाता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है तो उनकी इंडेक्सिंग करना पड़ती है, आपको नया वैल्यूएशन करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। विच इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80C। 80C में कौन सी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री होती है? 80C की डिडक्शन ज़रूर पढ़ना, पेपर में ये आपको आ सकती है। नेक्स्ट चैप्टर, गिव 10 एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। आपको 10 बताना है कि इंसानों को अदर सोर्स से कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है। डिस्कस द प्रोविज़न एंड रूल्स विच शुड बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप टैक्स प्लानिंग करते हो और अगर नया बिजनेस स्टेब्लिश करना है तो कौन से प्रोविज़न, किन रूल्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। शॉर्ट नोट आपको HUF की इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी सोल प्रोप्राइटर पे आ सकता है। HUF मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब जब यहाँ पर परिवार के लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, वो जैसे होता है ना कि घर में अगरबत्ती बनाने का बिजनेस है, पिताजी, दादाजी, भाई बहन सब वही बिजनेस कर रहे हैं, मिलकर घर में करने वाला बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपको पता है कि कुछ लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सोसाइटी बना लेते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ऑनर वाली, एक दुकान है, उसका अकेला मालिक है, वो दुकान रन करता है, सारा काम वही करता है, प्रॉफिट भी अकेला कमाता है, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद में ही करता है, लॉस भी सब बियर करता है, वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये आसानी से आप पढ़ लोगे। यूनिट 5, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, उन दोनों के मतलब और उनके बीच का अंतर समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पेन, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फेलियर टू अप्लाई द सेम। और अगर इसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसका अप्लाई करना फेल हो जाता है। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट आता है सेल्फ असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इन पर आपको डिटेल में नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट करना है दोनों के। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, उसका शॉर्ट नोट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का इसका शॉर्ट नोट। बस शॉर्ट में पढ़ना है आपको, डिटेल में नहीं घुसना है इसके। अपील और रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपील और रिवीजन दोनों। क्वेश्चन आपको ये करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्रोविजन रिलेटेड टू अपील द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है जहाँ पर हम अपनी शिकायत को, जो भी हमारे साथ अन्याय तो उसकी अपील हम वहाँ कर सकते हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है। पेनल्टीज़, डिस्कस द वेरियस प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग द पेनल्टीज़। इनकम टैक्स में जो पेनल्टी लगती है उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उन प्रोविज़न के बारे में आपको जानना है। 2 क्वेश्चन, टाइम लिमिट ऑफ पेनल्टी और प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी। भाई टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की कि कब तक आपको पेमेंट करना है, और प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, किसी पर आप पेनल्टी इम्पोज करते हो तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है। एडवांस पेमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवांस टैक्स, हाउ इट इज़ कंप्यूट, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग दिस पेमेंट। ये क्वेश्चन आपको कर जाना ही है एनी हाउ। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स, TDS कटता है। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर फेलियर द डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, अगर अपन वहाँ टैक्स नहीं कटवाते हैं तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी हमको इम्पोज हो सकती है। आपको कुछ प्रोविज़न पढ़ना है, स्पेशली अगर लॉटरी से आपको कोई इनकम मिलती है तो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिलता है तो, या पेमेंट ऑफ रेंट मिलता है तो, ये कुछ सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ना है। देखिए अगर न्यूमेरिकल कर सकते हो
तो या इसके न्यूमेरिकल भी ईजी आते हैं पेपर में। अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं हो सकता तो थ्योरी करके चले जाइए, इतना काम तो हो ही जाएगा कि आप पेपर संभाल लोगे। न्यूमेरिकल आपने देखा ही है, अभी आप 3 प्रैक्टिकल दे चुके हो, इनकम टैक्स का भी दे चुके हो, जीएसटी का दे चुके हो और सेंट्रल एंड प्रोविजनल टैक्स का भी दे चुके हो। आपको अंदाज़ा पड़ गया कि पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न कैसा आता है। सेम पैटर्न यहाँ भी आएगा, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, बिना टेंशन लीजिए। आपकी वीडियो जल्दी इसलिए बना दी कि आपको पूरा टाइम मिले, आप आसानी से इन क्वेश्चन को लर्न कीजिए। देखिए यूनिट 5 थोड़ी सी बड़ी है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, तो इनको पहले कंप्लीट कर लीजिए। यूनिट 5 में आपको लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन है, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिवाइड कर लीजिए और उन चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन याद कर लो। अगर सारे नहीं याद हो रहे हैं तो एक आध चैप्टर छोड़ दो, बाकी चैप्टर के लर्न कर लो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जहाँ पे प्रोविज़न की बात होगी, रूल्स की बात होगी, ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर आपका इनकम टैक्स का है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट वाला ज़रूर पढ़ना, मतलब 5th यूनिट में से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, फर्स्ट में से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे भर भर के। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हो सकता है अगर मैं पेपर भी शेयर कर दूँ इसका आपके सामने सैम्पल पेपर, ताकि आपकी तैयारी हो पाए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा गाइज़। जब तक आप अच्छा देखो, मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, आप अपना काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पेपर ज़रूर मिले, वीडियो मिस ना हो आपसे कोई भी। मिलते हैं बहुत जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। ऑल द बेस्ट। जो क्वेश्चन बताए हैं उनको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, यूनिट वाइज करना, पेपर अच्छा जाएगा, आई एम डैम श्योर। गुड बाय।